नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दतिया का शतरंज जो महल है उसके बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अद्वितीय कला का प्रतीक है दतिया का सचखंड महल। बिना किसी सहारे के खड़ा है 7 मंजिला इमारत। जानिए, दतिया का सतखंडा महल अपनी अनूठी कला के लिए प्रसिद्ध है। महल का निर्माण 1620 में हुआ था और इसमें किसी लकड़ी या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन यह अब भी अडिग रहता है खड़ा है। सतखंडा महल भारत में कई ऐतिहासिक महल, किला या इमारतें हैं जो अपने भीतर वास्तुकला की अद्भुत रचनाओं को समेटे हुए हैं। यही कारण है कि इन्हें भारत की प्राचीन धरोहर कहा जाता है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यह देश का ऐसा राज्य है जहाँ कई आलीशान महलें और किला है। इन महलों की अद्भुत कलाकृति देखने देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में ऐसे कई ज़िले भी हैं जिनमें गौरवशाली अतीत भी जुड़ा हुआ है। इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले का सतखंडा महल। यह महल अपनी अद्भुत कला के प्रतीक के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही इस महल में कई रोचक बातें भी जुड़ी हुई हैं। हालांकि प्राचीन समय में दतिया बुंदेलखंड क्षेत्र के अधीन राज्य था, जो कि अब मध्य प्रदेश जिले में आता है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि 7 मंजिला खूबसूरत दतिया के सतखंडा महल के निर्माण में किसी प्रकार की लकड़ी या लोहे का आदि का प्रयोग नहीं किया गया। इसके अलावा यह इतने सालों में आज भी अडिग खड़ा है। साथ ही यह 7 मंजिला खूबसूरत महल सिर्फ एक रात के लिए इस्तेमाल किया गया था, यानी एक दिन अलावा इसमें कभी भी कोई ठहरा नहीं। जानते हैं दतिया के सतखंडा महल के से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक पहलुओं और इसके इतिहास में बारे में। सतखंडा महल का इतिहास। मुगल शासक अकबर की मृत्यु के बाद उसको बेटे सलीम युवराज बने। युवराज बनने के दौरान सलीम ने अपना नाम बदलकर जहांगीर कर लिया। वीर सिंह देव ने जहांगीर पर कई एहसान थे, इसलिए जहांगीर ने उसे ओरछा के सिंहासन पर बैठा दिया। इसके कुछ साल बाद जहांगीर ने अपने पुराने मित्र मिलने की घोषणा करते हुए अपने साम्राज्य में 52 इमारतों का निर्माण स्थान के लिए हरी झंडी दे दी, जिसमें एक दतिया स्थान भी था। दतिया को उन्होंने वीर सिंह देव को उपहार स्वरूप दिया था, इसलिए दतिया के सतखंडा महल को सतखंडा महल और वीर सिंह देव महल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों वीरान पड़ा रहा खूबसूरत दतिया का सतखंडा महल? वीर सिंह देव को दतिया स्थान उपहार स्वरूप मिला था, इसलिए स्वयं वीर सिंह देव या उसके परिवार वालों ने इस महल का कभी प्रयोग नहीं किया। लेकिन एक बार शहंशाह महल में आए और ओरछा जाने से पहले एक रात इस महल में रुके थे। ऐसे में सतखंडा महल सालों से वीरान पड़ा है और एक रात के अलावा इसे किसी ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। दतिया के सतखंडा महल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। सतखंडा महल का निर्माण बुंदेल राजा वीर सिंह देव द्वारा 1620 में कराया गया था। सतखंडा महल को तैयार होने में लगभग 9 साल का समय लगा था और इसमें करीब 35 लाख रुपए खर्च हुए थे। सतखंडा महल 7 मंजिला इमारत है, जिसमें 2 मंजिला इमारत ज़मीन के नीचे और 5 मंजिला इमारत ज़मीन के ऊपर है। 7 मंजिलों होने के कारण इसे सतखंडा महल कहा जाता है। इसके अलावा इसे पुराने महल, वीर सिंह देव महल और गोविंद महल आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। 7 मंजिला खंडवा सतखंडा का निर्माण केवल ईंट और पत्थरों द्वारा किया गया है। इसमें किसी तरह की लकड़ी या धातु का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बावजूद यह अब तक खड़ी है। सतखंडा महल में करीब 440 कमरे हैं और हर जगह आंगन या चबूतरा बना है। महल में कई खूबसूरत और अदृश्य चित्र भी हैं, जिन्हें जैविक रंगों से बनाया गया है। महल के परिसर में भगवान गणेश और माँ दुर्गा के मंदिर के साथ ही दरगाह भी है। दोस्तों, यह चैनल कैसा लगा आप बताइए। आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया, और अगर पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं आने वाली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।